प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को सिय्योन से आशीर्वादित करें। आइए वचन से हम देखते हैं यशायाह की किताब अध्याय 43 जिसका शीर्षक है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले में कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आज हमसे बातें कर रहा है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, या कोई हमसे प्रेम नहीं करता, या किसी को हमारी कुछ पड़ी नहीं है। परंतु किसी को पड़ी है नहीं पड़ी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन आज हमसे बात कर रहा है। और वो कहता है, हमारा परमेश्वर हमसे बात कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ईमान। परमेश्वर ने हमारा नाम रखा हुआ है। आपको लगता होगा कि आपके परिवार के लोगों ने आपका नाम रखा है, परंतु सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने हमारा नाम रखा है, और उसने हमें नाम लेकर बुलाया हुआ है। इसलिए वही परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है। वो वायदा करता है कि तू नदियों में होकर जाएगा, फिर भी तुझे पानी डुबा न सकेगा। ईमान। हम देखते मेरे प्रियो, जब योना नबी को, कि योना नबी किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को जब तोड़ा था, तो वो जिस जगह पर जाना वहां पर ना जाते हुए उसके ऑपोजिट साइड जा रहे थे, पर वो पानी में डूब रहे थे। पर क्या परमेश्वर ने उनको डूबने दिया? नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। आज हमें भी कोई चीजें ऐसा लगता है कि शायद ये चीजें मुझे बर्बाद कर देगी, मुझे डुबा देगी, ये परिस्थितियां, ये कठिनाइयां, ये संकट मुझे शायद बर्बाद कर देंगे, मुझे पता नहीं क्या कर देंगे। परंतु आपका हर डर परमेश्वर आज निकाल रहा है। ईमान। परमेश्वर आपको किसी भी ऐसे संकट में नहीं पड़ने देगा जो आपके सीमा के बाहर हो। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अगर परीक्षाओं को रखा है, तो परमेश्वर ने उससे बाहर निकलने के लिए मार्ग को भी रखा हुआ है। आमीन। आगे हम देखते हैं कि आग तुझे जला ना सकेगी, या उसकी लौ तक तुझे नहीं लगेगी। बाइबल दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल के जो मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब इनको राजा ने उस 7 गुना धधकती हुई आग में जब डालने के लिए लेकर गए, तो वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि जिन सैनिकों ने उनको उस आग में डाला, उनके हाथ जल गए थे। वो रस्सियां, जिन रस्सियों से उन्हें बांधा गया था, वो रस्सियां भी जल गई थी, परंतु उन तीनों को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर उस आग के बीच में स्वयं उतर कर उनको बचा रहे थे। ईमान। वही परमेश्वर आज हमारे लिए है। हालेलुया। ऐसे इन दिनों में हमने बहुत सारी गवाहियों को भी आपने जरूर सुना होगा। हम देखते हैं कभी कभी बहुत सारे बस एक्सीडेंट्स, ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पर आग लगती है, वहां पर कुछ होता है, परंतु मसीह लोग आकर उनके विषय में गवाहियां देते हैं कि इतना होने के बावजूद भी हम बच गए। ये किसने बचाया? ये हमारा परमेश्वर है, जो हमारी निगरानी करता है, जो हमारा निगहबान है, जो हम पर हमेशा अपनी दृष्टि को लगाए रखता है, और उसके वायदे के अनुसार हमें वो संभालता है। उसका वायदा कहता है भजन संहिता 91:11 में कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देकर बोलता हूँ कि तू जहाँ कहीं जाए वह तेरे साथ रहे। ईमान। परमेश्वर कल भी सच्चा है, आज भी और आगे भी, क्योंकि उसका वायदा हमारे लिए पक्का है। ईमान। वो कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। जब परमेश्वर किसी एक व्यक्ति से प्रेम करता है, और वो व्यक्ति सच में परमेश्वर के प्रेम के योग्य है, तो परमेश्वर उसके लिए सब कुछ बदल सकता है। कानून बदल सकता है, वहां के लोगों के मन बदल सकता है, वहां के नियम बदल सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम देखते हैं दानियल परमेश्वर की नजर में इतने प्रतिष्ठित थे कि परमेश्वर ने उनके लिए उस शत्रु राज्य में, उस राजा के मनों में
अनुग्रह दिया। हालेलुया। वहां के लोगों के मनों में अनुग्रह दिया। यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते कि यूसुफ को जब जेल में डाला गया तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। नूह के विषय में देखते हैं कि उस समय सारी पृथ्वी पानी के प्रलय में जाने वाली थी, परंतु परमेश्वर की जो नजर है वो नूह पर लगी हुई थी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो एक व्यक्ति के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारे लिए हमारा परमेश्वर काफी है। हमारा छुड़ाने वाला, आज अगर आपको लग रहा है कि किसी कर्जे से, किसी ऐसी बातों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी बीमारी से नहीं निकल पा रहे, किसी बोझ में दबे हुए हैं, शायद हो सकता है किसी मनुष्य के दबाव में आप शायद चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इन कठिन बातों से कौन छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए खुशखबरी है। आपका छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहा है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और आपके जीवन में इस 2026 में बड़ी गवाही आ चुकी है। जब भी आप इस संदेश को देखोगे, आप तभी आपके जीवन में मिराकल्स और बड़ी गवाहियों को लोगे। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू।